हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार। सो कैसे हैं आप बच्चों? आज मैं आपके लिए फिर से यहाँ पर लेकर आई हूँ एक और मिनी शॉर्ट वीडियो जो कि हमारा बेस्ड है रियल नंबर्स चैप्टर पे। सो इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी हमारे की पॉइंट्स होने वाले हैं, जो भी समरी होने वाली है, वो मैं आपको इस लेक्चर में 5 to 10 मिनट्स में बता देने वाली हूँ, जो आपको डेफिनेटली आपके बहुत काम आने वाली है, आपको यूजफुल यहाँ पे लगेगी बहुत। ठीक है, इसका एडवांटेज भी आपको मिलेगा जब आप कोई टेस्ट देने जाते हैं या फिर कोई एग्जाम, बोर्ड एग्जाम देने जाते हैं, उसके पहले अगर आप ये वीडियो मेरा देख लेते हैं तो ओके। सो यहाँ स्टार्ट करते हैं हम इसे। सो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? रियल नंबर्स। कि रियल नंबर्स हमारे होते क्या है? सो द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स कंसिस्ट्स ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इररेशनल नंबर्स। मतलब आपके जो रैशनल और इररेशनल नंबर्स होते हैं उनको अगर आप यहाँ पे मिला लें, उनका कलेक्शन अगर आप कर लें, तो ये नंबर्स मेरे क्या कहलाएंगे? रियल नंबर्स यहाँ पर कहलाएंगे। सो नंबर्स के बारे में मैंने बहुत डिटेल में आपको ऑलरेडी बताया है, प्रीवियस क्लास में भी पढ़कर आए, राइट। अब आता है यहाँ पे सेकंड पॉइंट। सो बच्चों सेकंड पॉइंट क्या है हमारा यहाँ पे? यूक्लिड डिवीजन लेमा। सो ये जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है ये क्या होता है? जब आप यहाँ पे कोई भी डिवीजन करते हैं तो टू नंबर्स हमारे पास में होते हैं, एक लार्ज होता है, एक स्मॉलर होता है। सो हम यहाँ क्या लेते हैं? टू नंबर्स ले लेते हैं। सो लेट ए एंड बी, हमारे पास जो ए एंड बी जो हमारे पास है वो कोई टू नंबर्स हैं। ओके, सो इसके अंदर हमारे क्या होगा? ए जो है वो ग्रेटर देन होगा बी से। सो हम यहाँ पर ए और बी को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो यहाँ पर हमारे पास टू नंबर्स, यूनिक नंबर्स हमारे पास होंगे, क्यू एंड आर। ठीक है, किस फॉर्म में होंगे? देखिए कैसे होंगे। A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होगा, और ये जो R है ना, ये मेरा क्या होगा? ये मेरा B से ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब B से तो हमारा लेस देन होगा और 0 से ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा। मतलब हम कह सकते हैं R की वैल्यू या तो इक्वल टू 0 हो सकती है या फिर इससे ज्यादा हो सकती है, पर R की वैल्यू इतनी भी ज्यादा नहीं हो सकती कि वो B के बराबर, मतलब B से ज्यादा हो जाए। तो B से ज्यादा हमारी यहाँ पर R की वैल्यू कभी नहीं होगी, तो आपको ये कंडीशन भी ध्यान रखनी है। तो ये है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब थर्ड पॉइंट आता है बच्चों यहाँ पे कि इसका यूज क्या होगा। ठीक है, तो इसकी जो एप्लीकेशन है वो क्या होगी? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। मतलब यूक्लिड डिवीजन लेमा का हम यूज करते हैं यहाँ पर किसको फाइंड करने में? कोई भी टू पॉजिटिव इंटीजर्स का एचसीएफ फाइंड करने में। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? यहाँ पर एक यहाँ मेथड है कोई भी टू पॉजिटिव इंटीजर्स का एचसीएफ फाइंड करने के लिए। अब फोर्थ पॉइंट हमारा यहाँ पर आता है बच्चों, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो यहाँ पे ये जो थ्योरम है ये क्या कहती है? सो हम यहाँ पे कह सकते हैं क्या? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म प्राइम नंबर्स। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं? यहाँ हम जो हमारे कंपोजिट नंबर्स होते हैं जिनका 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, मतलब कंपोजिट नंबर्स का मतलब ये है मेरा, तो कंपोजिट नंबर्स को हम यहाँ प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स कर सकते हैं, कोई भी कंपोजिट नंबर्स के हम फैक्टर्स फाइंड करते हैं तो उन्हें हम प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन में रिप्रेजेंट कर देते हैं, राइट। अब ये जो मेरी थ्योरम है ये और क्या कहती है कि ये जो फैक्टराइजेशन होता है ये एकदम यूनिक होता है, हर एक नंबर के लिए यूनिक होगा। एंड यहाँ पे हमारे पास में ये जो फैक्टर्स हम करेंगे प्राइम फैक्टर्स, इनका ऑर्डर अगर आप इधर उधर कर दे, चेंज कर दे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसकी यूनिकनेस पे। ओके, अब बात आती है इसकी एप्लीकेशंस की। तो एप्लीकेशंस क्या होगी? तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं? इस थ्योरम की हेल्प से हम कोई भी टू पॉजिटिव इंटीजर्स का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। सेकंड, अगर कोई भी इर्रेशनल नंबर है मेरे पास में तो उसकी इर्रेशनलिटी को हम यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? यहां अगर कोई रैशनल नंबर मेरे पास है तो हम बिना उसे डिवाइड किए, बिना न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड किए हम बता सकते हैं यहाँ पर क्या कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा। ठीक है, सो ये हमारी 3 एप्लीकेशंस थी। अब एक हमारे पास एक पॉइंट आता है यहाँ पर क्या कि अगर, मतलब एक थ्योरम भी आपकी बुक में, अगर कोई मेरे पास में यहाँ पर कोई नंबर हम ले लेते हैं p, कैसा? एक p हमने यहाँ पे नंबर ले लिया, ठीक है, p हमारा यहाँ पे प्राइम नंबर है। ठीक है, अब ये p नंबर जो है, अगर ये जो p नंबर है ये मेरा a स्क्वायर को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये p नंबर अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये p मेरा इस a को भी डिवाइड करेगा। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और 2 थ्योरम्स और है हमारे पास। सो फर्स्ट हमारे पास है यहाँ पे, ये देखो डेसिमल एक्सपेंशन से रिलेटेड है। मतलब अगर आपके पास यहाँ पे कोई भी रैशनल नंबर है और आपको ये 2 थ्योरम्स अगर पता है तो आप क्या कर सकते हैं? बिना डिवीजन किए यहाँ पर
डेसिमल एक्सपेंशन बता सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा, या फिर वो कैसा होगा, है ना। सो देखिए, अगर हमने यहां पे कोई नंबर लिया है x सच दैट p अपॉन q, सो x इज इक्वल टू, अगर p अपॉन q यहां हमारे पास कोई नंबर है, तो अगर यहां जो q है हमारा डिनोमिनेटर, वो किस फॉर्म में 2 रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर m की फॉर्म में है इसका डिनोमिनेटर, एंड यहां n और m हमारे कोई पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, राइट। तो अब क्या कह सकते हैं कि ये जो x है इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा, राइट। कब होगा टर्मिनेटिंग, जब डिनोमिनेटर हमारा 2 रेज़ टू पावर n एंड 5 रेज़ टू पावर m की फॉर्म में हो, करेक्ट। और अगर नहीं होगा तो वो हमारा टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ठीक है। सेकंड हमारा यहां पॉइंट आता है, अगेन हम क्या करेंगे, x कोई नंबर लेंगे जो हमारा p अपॉन q की फॉर्म में होगा, और q को अगर हम 2 रेज़ टू पावर n और 5 रेज़ टू पावर m की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो जो हमारा x है उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये मेरे पास में यहां पर कुछ पॉइंट्स थे, समरी थी हमारी इस चैप्टर से रिलेटेड। तो बच्चों आपको ये बहुत काम आने वाली है। अब अगर आपको ये जो मैंने आज बताया है इससे रिलेटेड अगर आपको पूरी पीडीएफ चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इसकी पीडीएफ आपको कहां मिलेगी, वो मिलेगी आपको हमारे एटीपी स्टार के चैनल, टेलीग्राम चैनल पे। तो आप वहां पर जाइए, ठीक है, कहां से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, तो लिंक आपको गिवन है, उस पर क्लिक कीजिए, टेलीग्राम चैनल पे आप पहुंचेंगे, आपको वहां पे सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।